बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले जो आवाम से वादे किए थे, वज़ीर आज़म साहब के दावे और आवाम को दिखाए गए सब्ज़ बाग हवा हो चुके हैं। क्या बिजली, क्या गैस, हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। पेट्रोल, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे दौरे हुकूमत में 40 रुपये पर लीटर पर होगा, जबकि रोज़गार इतना ज़्यादा होगा कि बेरोज़गारों की तलाश में मारा फिर रहा होगा, बल्कि बैरून मुल्क से लोग आकर पाकिस्तान में रोज़गार ढूंढेंगे। गरीब की ज़िंदगी आसान से आसान तर होगी। लेकिन इक़्तिदार की हवा ऐसी चली कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हुकूमत में आते ही सब कुछ इसके उलट हो गया। गरीब की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो गई। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जिस तरह के हालात हैं लगता है कि गरीबी ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह से मईशत भी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा कह रहे हैं और स्टेट बैंक भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हो रही है। शरह नमूद 2 से बढ़ के 3% तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी हो चुकी है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, गरीब आवाम की ज़िंदगी क्यों मुश्किल से मुश्किल तर बन चुकी है। इन सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना काशिफ रहमान साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज्वाइन किया है उमर विर्क साहब ने। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उमर साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूँ। सर, बताइएगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है तो ये महंगाई क्यों कम नहीं हो रही, क्यों गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर बन चुकी है? सबसे पहले ये तो आप जो मुश्किल से मुश्किल तर इसको कह रहे हैं और महंगाई के मौजू को बहुत ज्यादा आप थोड़ा सा मुबालगा और एग्जैजरेशन इसमें लेके आ रहे हैं कि जैसे पिछले 2-2.5 साल में ये इशू बना है और इस तरह की कोई इंतहाई महंगाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, महंगाई इतनी बिल्कुल नहीं है जिस तरह से इसको मुबालगा अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है। यकीनन जो कर्जे छोड़े गए हैं इन माफियाज की तरफ से, इसकी तरफ से, मनी लॉन्ड्रर की तरफ से, आपका जो इसहाक डार है फाइनेंस मिनिस्टर, वो जो टावर्स बनवाता रहा है, टैक्स ले लेके चोरी करके बाहर भिजवाता रहा है, मदद करता रहा है उसको भिजवाने में, और अब IMF के पास जाना एक मजबूरी बन गई। बैंकक्रप्ट था, कुछ ऑप्शन नहीं थी इसके अलावा कि आप मुल्क को शुरू में कम से कम कर्जे लेके चलाते। और जो प्राइम मिनिस्टर का वादा था, वो वादा ये था कि इंशाल्लाह वो मंजिल हम हासिल करेंगे और उसकी तरफ जा रहे हैं, हम वो मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अब जब ये कर्जे जो कि इस गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, अब भी वो उस मकसद पे कायम है कि किसी तरह इस मुल्क को कर्जों से निकालना है। ये मसनूई तौर पे चीजों को कंट्रोल किए जा रहे थे और ये कह रहे थे कर्जे जितने मर्जी बढ़ते जाए, जितने मर्जी लेते हैं, इनके ये शामिल ही नहीं थे। इनके विजन में मुल्क को कर्जों से आजाद कर देना, उसको मुकम्मल सॉवरन कर देना, इनके दिमाग में ऐसा विजन था ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो आने वाली नस्लों का 20 साल 50 साल आगे का सोच रहे हैं, इस मुल्क का सोच रहे हैं। वो जिस वजह से इकबाल और कायदे आज़म ने ख्वाब ठीक है सर, आप ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त आपकी बात बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब बहुत आगे का सोच रहे हैं, लेकिन सर इस वक्त बात है गरीब की। जो गरीब आदमी 100 रुपये में जिसे उसे 1 किलो चीनी मिलती है, जो वो आटा लेते हैं 70 से 80 रुपये किलो मिलता है। सर बताइएगा, जो मजदूर दिन का 500 रुपया भी कमाता है, वो किस तरह अपने घर के अखराजात पूरे करेगा, जहाँ उनके माँ बाप की दवाइयाँ भी आ जाती हैं, बच्चों के तालीमी अखराजात भी आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बच्चों को खाना भी खिलाना है। देखें, एक तरफ ये चीजें बिल्कुल हैं, ये हो रहा है और महंगाई के इशू पे आपको शायद ये पता हो कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, उन्होंने सिर्फ इस मौजू को डिस्कस के लिए बुलाई है कि हमने इस महंगाई को बहुत कंट्रोल रखना है, प्राइसेस को बहुत ज्यादा हमने यहीं पे रोक देना है या इनको माइनस में लेके जाना है, इनको वापस करके लेके जाना है। वो खुद वरीड है इस बारे में, इन चीजों की कीमतों के बढ़ने के बारे में वो खुद परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, जो सबसे बड़ा एक
इश्यू होता है, जैसे अभी वो खैबर पख्तूनख्वा में कर चुके हैं, और ये आपको पता नहीं है, आप किसी आप इंसान से पूछे जो 500 कमाता है या फिर जो एक तनख्वाह लेने वाला है, जो उन्होंने वहां पे पूरी केपी की हर फैमिली को 10 लाख का वो सेहत कार्ड दिया है। ये इतनी बड़ी सब्सिडी है, ये इतना जबरदस्त काम है। जो अखराजात आपके बीमार होने के बाद सेहत पे लोगों को आते थे, अब 10 लाख का तो वो उनके पास एक सेविंग आ गई, एक तसल्ली आ गई कि आपका कोई बीमार हो जाता है तो आपको वहां से आपके पास गवर्नमेंट का वो पंजाब में भी वो इंशाल्लाह ताला जी जी ठीक है सर, ऐसा तो ही आपने पंजाब में साथ इंशाल्लाह ये लेके आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ये इवन बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये उनमें भी ऐसा नहीं है। और ये पंजाब में अगर जिस दिन ये सेहत कार्ड का ये हो गया, हर फैमिली को 10 लाख की ये मिल गया कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, और उससे आप देखेंगे कि महंगाई चाहे वो कुछ इश्यूज की वजह से, इन करप्ट माफियाज की वजह से, इस ऑपोजिशन की वजह से, कर्जों की वजह से हो रही है, वो अगर पंजाब में 2022 के एंड तक इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो गया तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो 2/3 मेजोरिटी से अगले इलेक्शन में इस गवर्नमेंट को जितवा देंगे इंशाल्लाह ताला। और 2022 के एंड तक जो वादा जा रहा है तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है सर, मेरे साथ रहिएगा। राना काशिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। सर वज़ीर आज़म साहब ने जो वादे किए थे उनमें से तो मुझे कोई एक वादा पूरा तो नज़र नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने मुझे लाइन पे लिया है। मैं अपने भाई की बातें सुन रहा था, मैंने इन्हें इंटरप्ट नहीं किया। ये जो बातें कर रहे हैं, क्या इनका इस चीज पे जो आपने क्वेश्चन किए और जिनका इन्होंने जवाब दिया, मैं समझता हूँ अगर यही मुतमिन है ना तो फिर समझ लें सारे मुतमिन हो जाएंगे। भाई मेरी बात सुने, आपने महंगाई का जो इशू उठाया, मेरी बात सुने। 15,000 रुपया आपने एक फिक्स जो है एक मतलब लेबर क्लास जहाँ पे जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, 15 या 16,000 रुपया पर मंथ आप उसको डिलीवर कर रहे हैं। मुझे जरा सारी कैलकुलेशन करके उस बंदे का जो जरिया मुआश है वो जिस तरह वो उस पर सर्वाइव कर रहा है, वो काइंडली इनसे वही ले दें कि बिजली का बिल उसके अगर 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, या उसके मतलब रोजमर्रा की जो जरूरियात है, चीनी दाल आटा वट जो भी है, जिस तरह वो जिंदगी अपनी सर्वाइव कर रहा है, मुझे उसकी कैलकुलेशन बता दे कि वो बंदा कैसे सर्वाइव करेगा। लेकिन सर वो लोग तो पीटीआई वाले सर ये चीज कह रहे हैं कि आपने कर्जे लिए थे, आपकी साकिब साहब एक मिनट प्लीज, ये जो बात कर रहे हैं ना इनसे जरा इनसे पूछे 3 दफा इनको गवर्नमेंट मिली है, इनके पिछले 5 साल रहे हैं, क्या मिनिमम वेज का ये इशू उठा रहे हैं? 15,000 रुपए उठा रहे हैं, क्या इनकी मिनिमम वेज जो है वो 1 लाख रुपए थी मजदूर की, 50,000 थी, 70,000 थी, कितनी मिनिमम वेज देते रहे हैं ये? ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सर मुझे इंटरप्ट नहीं करे, मेरी बात सुने, क्योंकि मैंने इनकी सारी बात सुनी है। पहले सुने फिर उसके बाद अपना तज़किया दे ना, पहले मेरी बात सुने। अर्ज ये है कि ये जो कह रहे हैं जी 3 साल में जो हाल मुल्क के हुए हैं, जहाँ पे हम लेके आके उनको खड़ा किया है, आपने जो उसका 9 महीने पहले, मैं ये नहीं कहूंगा 2.5 साल तो छोड़ दे भाई, 2.5 सालों में तो इसका सत्यानाश कर दिया। 2.5 साल में तो आपने इसके पल्ले छोड़ा ही कुछ नहीं। 9 महीने तक आपने इस मुल्क को 30 साल पीछे ले गए हैं, जब आपकी 9 महीने गवर्नमेंट चली है। जो आप पहला वादा लेके 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 2 साल, 2.5 साल, आप अगर आज की बात करें, उनको उससे कंपैरिजन करें, आप मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को इमरान खान की गवर्नमेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई पहले तो इस बात में बड़ा अफसोस है। नहीं ये बताएं मेरी बात किस मेरे भाई 2018 से ऑनवर्ड देखे मुल्क का क्या हाल हो गया है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, ये वो इमरान खान है जो कंटेनरों पे खड़ा हो गया, पता क्या कहता था कि भाई जब मुल्क में महंगाई आती है, जब डॉलर ऊपर जाता है, वो समझो कि उस मुल्क का वजीर आज़म करप्ट है, वो चोर है। अब आप अपने बारे में क्या कहेंगे, आप खुद ही बता लें। मैं तो आपके बयानी की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने बयानी की बात ही नहीं कर रहा। हम लोगों ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं था। हम लोगों ने जो महंगाई को स्टेबल रखा, ठीक है, वो सारी दुनिया को पता है। हमने जो इस मुल्क को डिलीवर किया वो सारी दुनिया को पता है। ठीक है, बात परसों की लेने की, राना काशिफ साहब से मेरे भाई ये 72 साल से निजाम चल रहा है। ये तो आज मैंने ठीक है सर, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन सर पीटीआई ये कह रही है कि जो कर्जे आप लेके गए थे, जो कर्जे आप छोड़ के गए थे, उन कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए हमें जाना पड़ा IMF के पास, हमें उनकी कड़ी शराइत माननी पड़ी, गरीब आवाम के लिए भी महंगाई करनी पड़ी। तो वो कह रहे हैं कि इसके कर्जे आपने लिए थे, आपके कर्जों की किस्तें हम दे रहे हैं। और मेरे भाई बात सुने, वो हमने तो 72 साल में उतने कर्जे नहीं लिए जितने इसने 2.5 साल में ले लिए हैं। आप पहले इससे कंपैरिजन तो करें।
हमने किस्तें दी हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, बात मुल्क चलाने की है यार। जो आम एक बंदा है ना, जो बंदा मजदूर है, उसको सिर्फ रोटी से गर्ज है। आप लोगों को सिर्फ सुबह दोपहर शाम चोर चोर चोर, पेशाब बाहर नहीं जाने दूंगा, बाहर से नहीं आने दूंगा। आपके पास कोई एजेंडा है इस गवर्नमेंट के पास कि हमने मुल्क कैसे लेके चलना है? मुझे तो आज तक 2.5 सालों में ये समझ नहीं आई कि इस गवर्नमेंट का एजेंडा गया सवाए स्क्रीनों पे खड़े होके, टीवी के आगे खड़े होके चोर डकेट, सुबह खा गया शाम खा गया। इनके पास को और बात है, इन्होंने कभी कोई आके मुल्क की तरक्की की बात ऐसी आपको बताए, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम में कोई एजेंडा दिया हो? बताए कौन सी यूनिवर्सिटी बताई है, बनाए कौन सी मोटरें बताई है, बताए कौन से रोजगार दिए हैं? वो 50 लाख मकान, वो ट्रिलियन, वो दरख्त, वो दिस एंड दैट। मेरी बात सुनिए, इनसे लोगों को रोटी मिलेगी। ठीक है, मुझे ये बात बताया कि ये लोगों को रोटी प्रोवाइड करेगा, ये 50 लाख मकान, ये जो ट्रिलियन तो आपके दरख्त लगे हैं, ये लोगों को खाना एक वक्त का प्रोवाइड करेगा? हाँ, इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने कौम को बेकारी बनाया है। इन्होंने लंगर खाने खोलने हैं, लो भाई जाओ अपना सुबह कशकोल उठाओ, जो इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं, कशकोल उठा के कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में। ये इसने कौम को। ठीक है राना साहब, इसका जवाब हम लेते हैं उमर साहब से, तो शाम को वहां से ले। ठीक है सर, इनका जवाब लेते हैं। उमर साहब ये बताइएगा कि अब जिस तरह से ओपोजिशन बार बार कह रही है कि मुल्क में काफ़ी कर्जे बढ़ चुके हैं, जिससे महंगाई अपने पीक पर है, कह रहे हैं कि गरीब आवाम की ज़िंदगी बहुत मुश्किल बन चुकी है, तो सर गरीब आवाम के हालात कब तक बेहतर होंगे? ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ने अपना कैबिनेट का इजलास बुलाया जहाँ पर गरीब के हवाले से महंगाई के इक़दाम किए जाने पर उन्होंने ब्रीफिंग दी अपनी कैबिनेट को, तो क्या समझते हैं कब तक इन पर ये इफ़ेक्टिव होगा, कब तक इसका असर एक गरीब आदमी, एक आम आदमी तक पड़ेगा? देखिए, पहले मैं जरा, इन्होंने जो बात की है ना, मिनिमम वेज की बात की है, बात इनकी बिल्कुल सही है। अभी तक मिनिमम वेज जो है वो यकीनन अगर हम सही रास्ते पे चलते रहते, ये लूटर्स और ये करप्ट माफिया कब्जा ना करता मुल्क पे, तो मिनिमम वेज आज 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए थी। हम अंडर डेवलप से डेवलपिंग में, चलो डेवलप तो आप नहीं कह सकते, अभी टाइम लगता है, डेवलपिंग कंट्रीज में हमने आ जाना था। पर कैपिटा आपकी जो 1500 2000 है, वो 7000 6000 तक चली जाती, जितने मौके इनको मिले हैं। 20-30 साल हो गए हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनना, 3 दफा गवर्नमेंट में आना, उससे पंजाब गवर्नमेंट का मिलना, ये बात इनकी सही है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये जिन्ना और इकबाल की आप मुकम्मल उनका जो ख्वाब था उसको तोड़ने की बात है कि मिनिमम वेज आज भी 2000 इतने सालों के बाद, मुल्क के बाद भी 15,000, ये सही कह रहे हैं, बात सही है इनकी, नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत बहुत अफसोसनाक है। और एक बात इन्होंने बहुत तौहीन वाली की है कि आम आदमी को सिर्फ रोटी से गर्ज है, मजदूर को सिर्फ, ये तौहीन कर रहे हैं लोगों की। यही इनका जहन है जिसकी वजह से ये अवाम को करप्शन पे लगाते हैं, खुद भी करप्ट बनते हैं। ये बहुत ही आम अवाम, आम लोग अपने मुल्क को दुनिया में इज्जत के साथ बहुत ही अजीम शान और एक देखना चाहते हैं वो पाकिस्तान जो ख्वाब दिखा गया था। ये बहुत ही छोटी और नीच बात कर रहे हैं कि आम आदमी को सिर्फ रोटी से गर्ज है। नहीं है रोटी से गर्ज। आम आदमी को आप सोचते हैं उसको गर्ज है कि मेरा मुल्क बहुत आगे जाए, ये डेवलपिंग में जाए, ये डेवलप में जाए, हम दुनिया में, हमारी कौम का एक नाम हो, हमारी इज्जत हो, हम दुनिया के टॉप 10 में आए, हम G20 में आए, हमारा एक मुकाम हो दुनिया में, एज अ नेशन मुकाम हो। हम जब बाहर निकले मुल्क से तो हमारे पासपोर्ट देख के लोग अपनी नजरों में इज्जत की निगाह से हमें देखें। ये बिल्कुल अनजान है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये बहुत इन्होंने तौहीन वाली और बहुत छोटी बात की है कि आम आदमी को सिर्फ रोटी से गर्ज है। जानवर होते हैं उमर साहब, जानवर जो आप कौन की तकरीर कर रहे हो, आप लोगों को नहीं पता। जानवर होते हैं। इमरान खान साहब आज के मौके पे ये इतनी बेइज्जती कर रहे हैं लोगों की, ये बात करके। आप पासपोर्ट पे पहुंच गए हो, कितने लोग जो है जो पासपोर्ट लेके रोज पाकिस्तान जा रहे हैं। ये सिर्फ रोटी की बात करें, जो कौन की आपने छीन लिया। ठीक है राना साहब आपकी बारी भी आएगी सर, अभी उन्हें बोलने दीजिए, उनका मौक़िफ़ लेने दीजिए। मैं आपकी तरफ भी आता हूँ सर। ये मौक़िफ़ इनका जो बनता है वो लेना। ये पासपोर्ट लेके लोग हैं जो दुनिया से पासपोर्ट लेके बाद जा रहे हैं, इन्होंने तो लोगों का नवाला छीन लिया। ये कह रहे हैं पासपोर्ट लेके की बड़ी इज्जत बन रही है। पासपोर्ट वालों की इज्जत ही है। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ, उनको बोलने दीजिए सर। ये बहुत रिस्पेक्ट दे जिन पे मुल्क देश कर रहा है। ये भाई जाहिल इंसान है, ये गवार इंसान है, इन्होंने तौहीन कर रहे हैं लोगों की। आपसे काम हूं मैं भाई, गर्ग साहब आपसे काम है। आप चुप करें, सर अपनी पार्टी के एजेंडे पे तो आप ये करेंगे। मेरे भाई, आम आदमी को अपने मुल्क से प्यार नहीं है, आम आदमी को अपने मुल्क के आगे जाने से क्या दे रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं आप मुल्क को? बताएं। सवाल टॉक शो में बैठ के बातें करने के अलावा आपको कुछ आता है? ठीक है, टॉक शो में बातें करने को आप आते हैं। जो झूठ का पुलंदा 2.5 साल से कौम को दे रहे हैं आप,
इसके अलावा आपने कुछ दिया कौम को सवाए झूठों के, झूठी तसल्लियों के अलावा? आपने 30 साल में क्या किया? आपने 30 साल में क्या किया? एक हेल्थ कार्ड दे सके हैं? राणा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं उनसे हेल्थ कार्ड डॉक्टरों के बात मारते हैं, जिसको आप हेल्थ कार्ड कहते हो, जिसको आप हेल्थ कार्ड कहते हो, डॉक्टर उसको देखना भी नहीं चाहते, उसको कहते हैं इसमें फंड ही नहीं है। राणा काशिफ साहब, सर मैं उनको सवाल करूं से मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे 2 मिनट दे दें उनके लिए। मैं सिर्फ अब साकिब साहब आपकी बात का जवाब दे दूं। आप ये कह रहे हैं ये कब तक होगा? देखिए, जिस तरह ये केपी में हुआ, सिर्फ ये नहीं कि कुछ लोगों को ये मिला, पूरी केपी में जितनी फैमिलीज हैं उनको ये हेल्थ कार्ड जो है ये एक तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्रीज का एक हमने देखा है कि वहां पे भी कुछ में नहीं है लेकिन कुछ में है, वो आपको सेहत का एक बेहतरीन निजाम उसके जरिए, और आपका कितना इसी तरह इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप पंजाब में भी ये चीजें लागू होती जाएगी और जरूर होगा। सर, वजीर आज़म इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि महंगाई में माफियाज मुलविस हैं, महंगाई माफियाज कर रही हैं, ये सब कुछ उन्हीं का काम है। तो सर क्या समझते हैं, ये महंगाई हुकूमत कर रही है, माफियाज कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें अभी भी ऑपोजिशन, एक ऑपोजिशन होती है, वो सिर्फ हुकूमत की जो बुरी पॉलिसीज होती हैं, महंगाई करती है, हुकूमत और काम करती है, उनको तनकीद करती है, हुकूमत को टफ टाइम देती है, अवाम के इश्यूज पे बात करती है और उसको उसकी फिक्र होती है। एक तो ऐसी ऑपोजिशन होती है, और एक ऐसी ऑपोजिशन होती है जो मुल्क दुश्मन बन जाती है, जो हुकूमत को नुकसान देने के लिए आपके मुल्क को भी तबाह करने पे लग जाती है, जो माफियाज को अपने हाथ में करती है, मौसमी महंगाई करती है, बड़े बड़े लोगों को उसमें मुलव्वस करती है, मंडियों से चीजें गायब करवाने की कोशिश करती है, डिमांड और सप्लाई का फर्क करने की कोशिश करती है। मैं मानता हूं कि फिर भी हुकूमत को इतना सख्त और विजिलेंट होना चाहिए कि इन लोगों को इबरत का निशान बनाए। जो इस तरह हुकूमत का काम है कि माफिया को कंट्रोल करे, गरीब आवाम की जिंदगी बहुत मुश्किल है, उसे आसान बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें हुकूमत को इन पे सख्त होना चाहिए। ये जिन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन लोगों को इस्तेमाल करके ये मसनूई कुछ चीजें करते हैं जो हुकूमत को भी पता बाद में लगती हैं कि ये डिमांड सप्लाई का फर्क डालते हैं। अब मसला ये है कि इस ऑपोजिशन ने इतना पैसा लूटा है, इतनी करप्शन की है, ये अरबों रुपए आगे रख देते हैं मुल्क में मसनूई कोई क्राइसिस क्रिएट करने के लिए। तो ये ऑपोजिशन है ही नहीं, ये अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ये लो डिजायर्स के लिए, छोटी गंदी ख्वाहिशों के लिए ये मुल्क को भी नुकसान दे सकते हैं। ये इस तरह की, इसको ऑपोजिशन का नाम दे देना चाहिए। ये इतनी घटिया लोग हैं, हुकूमत पे तनकीद करें, मुल्क का नुकसान। उमर साहब मेरे साथ रहिए। काशिफ साहब, सर आपने जो गुफ्तगू सुनी उमर साहब की, और आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? क्या वाकई मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है या ये एवं बातें हो रही है अपोजिशन की? भाई बात यह है कि पहले तो मेरे जो मोहतरम भाई बैठे हैं, इनसे ये पूछे, ये केपीके से सिर्फ बात करते हैं, इनका सिर्फ जो मुल्क है वो सिर्फ केपीके है, बाकी जो है यहाँ पे सरहद है, सॉरी अपना वो सिंध है या बलोचिस्तान है, ये पंजाब है, ये उसका हिस्सा नहीं है। सिर्फ ये केपीके के लिए प्राइम मिनिस्टर आए हैं कि इन्होंने हेल्थ कार्ड देने हैं। आगे बड़ी बात जरा गौर से सुने कि ये जो खैर से हेल्थ कार्ड दे रहे हैं ना, हमारे इलाके में भी बहुत ज्यादा मिले हैं लोगों को, और वो लोग देखे, हम लोग मुस्लिम लीग नून को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो लोग हमारा कार्ड ले कहते हैं कि यार वो ये इस्तेफा नहीं है। जितने भी लोग गए हैं वो कहते हैं, उनका एक ही कंप्लेन है, ये कार्ड तो हमें इशू कर दिए गए हैं लेकिन इसके फंड नहीं है। पहली बात तो हो गई ये। अगली बात पे आए, ये जो बात कर रहे हैं माफिया, जितनी इस वक्त माफिया इस असेंबली में बैठी है, जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनमें ये अलीम खान ले लें, एक बहुत बड़ा मतलब लैंड माफिया जिसे कहते हैं, जहांगीर तरीन है जिसको एक नुक्कर में लगा के रखा है, भाई वो इलेक्शन की तैयारी कर, पैसे पूसे इकट्ठे कर, जितनी चीनी बिकती है जैसे बिकती है इसको बेच। ये हो गया इन लोगों का। देखे ये सारी माफिया, तो ये मेरा भाई ये खुद ये आपका लीडर लेके चला। पीटीआई वाले कहते हैं कि जैसे रमजान शुगर मिल है, ये शहबाज शरीफ साहब की है, सर उनकी और भी शुगर मिले हैं, और भी पीएमएलएन के रहनुमा की शुगर मिले हैं। तो सर वो कहते हैं कि अगर पीटीआई में माफिया, तो माफिया वहां भी बैठा हुआ है ओपोजिशन में। भाई मेरे बात सुने, बात हो रही है मौजूदा गवर्नमेंट की। ना तो शहबाज शरीफ इस वक्त रमजान शुगर मिल चला रहा है, तो ना उसकी मोनोपोली है। आपने देखना है कि इस वक्त असेंबली में मोनोपोली किसकी की है। असेंबली में जो इस वक्त पार्लियामेंट की मोनोपोली है वो तो जहांगीर तरीन के पास है। इमरान खान उसके हाथ का, उसको पता है ये मेरा एक बड़ा एटीएम है, इसको मैंने यूज करना है, आगे मेरा इलेक्शन टाइम आ रहा है, ठीक है। इन लोगों को वो साथ लेके चल रहा है। अलीम खान है, देखे लाहौर में क्या कर रहे हैं, एक तरफ कब्जे छुड़वा रहे हैं, दूसरी तरफ उसे दिलवा रहे हैं, ठीक है। सारे मामला ये करवाने वाले तो ये खुद है। अगली बात है कि ये जो बात कर रहे हैं महंगाई,
मैं तो इन्हीं के लीडर की बयानिए को रिपीट कर रहा हूं कि भाई जब वो कंटेनर पे खड़ा होता था तो वो कहता था 1 रुपया भी बढ़ता है, 1 पैसा भी डॉलर बढ़ता है, तो आपका प्राइम मिनिस्टर चोर है। वो भाई मेरे, अब आप उसको किस तरह डिफेंस कर रहे हो, उसका कैसे डिफेंड करोगे? अब डॉलर जो है 160 98 पे छोड़ा था तो 160 पे चला गया। 1 रुपया नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 60 रुपए 70 रुपए डॉलर पे चला गया। उसको किससे पूछना है? ये जो लोकल जिस मंडी पे हम लोग बैठे हैं, मेरा भाई आके कह रहा था जी पासपोर्ट की फला दो, ओ मेरे भाई बात सुनो, जिन लोगों के पास पासपोर्ट है ना, जो लोग ट्रैवलर हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी है। वो दे रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट ले रहे हैं, वो चाहे पैसों से ले रहे हैं, वो किसी तरीके से भी ले रहे हैं, वो अपनी रिस्पेक्ट ले। मेरे भाई हम जिस कम्युनिटी में हम लोग बैठे हैं, जैसे सिस्टम में हम लोग जाति की रिस्पेक्ट हुई थी, उसकी शर्ट उतार के चेक किया था कि तुम तो पाकिस्तान से आए हो, चाहे तुम वहां के प्राइम मिनिस्टर हो, तो जरा प्लास्टिक दो लाइन पे लग के इसके भी उन्होंने जूते तो कोई बात नहीं है। वो इमरान खान के भी अंदर जाओ सर आप छोड़े सर, हम बात करें जो आवाम के मसले हैं, जो महंगाई का मसला, टॉपिक पर आए सर। मैं पब्लिक की वही बात कर रहा हूँ ना, इन्होंने वो पास में है, इनकी 1 बाय 1 इनके पॉइंट्स का जवाब दे रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं, हम जिस कम्युनिटी में बात करें ना, मुझे एयरपोर्ट पे जो उनकी रिस्पेक्ट हुई थी, शर्ट उतारी गई थी उनकी बात करें सारों के साथ। ये देखे ना, ये इन्होंने किया है तो इन्होंने भरना है, बड़ी रिस्पेक्ट में हम लोग किसी से जाति करेंगे। उमर साहब सर जातियात को छोड़े सर, हम इस टॉपिक पे हमें महंगाई पे बात करनी है। महंगाई की देखे, महंगाई की बात हो रही है। अब ये देखें, इन्होंने अपने ये जो जितने भी माफिया हैं, जिस लाइन में है, वो चाहे आपकी शुगर में है, चाहे घी में है, ये सब लोग इनके चारों तरफ लिपटे हुए हैं ना जी। ये उनको अब खुद कह रहे हैं, आके इंतजामिया का हाल देखें, इंतजामिया क्या कर रही है। लोग इन्होंने ठीक कौन पता नहीं किस तरह की थी, लेकिन असल जो करप्ट कर रहे हैं ना, ये 2.5 सालों में जो करप्शन का ये तोहफा दे के जा रहे हैं ना, वो मेरे भाई सारी जिंदगी यहाँ से नहीं निकलेगा। और ये करप्शन बेसिकली, महंगाई ये करप्शन की वजह से है। जब आप लोग करप्शन रोकेंगे, ऑटोमेटिकली हर चीजें अपनी अपनी जगह पे आएंगी। मतलब अब इस वक्त जो मंडियों में हाल हो रहा है, हम लोग देखें, जो नीचे वाली सतह है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें पता है कि इस वक्त मुकामी लोगों के क्या हालात जा रहे हैं, मजदूरी के क्या आलम जा रहे हैं। इस मुल्क में जो इस वक्त हवाएं फिजाएं हैं, वो हर चीज जो है वो इन लोगों के मुखालिफ जा रही है। लेकिन ये जब भी टॉक शो में बैठते हैं, ये अपने आप को झूठा डिफेंस करते हैं। हमें तो इस बात का याद होता है, तो यार कम से कम अच्छे को अच्छा कह दो, बुरे को बुरा कह दो। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन देख लो जो पार्लियामेंट में हो रहा है, सवाए झूठों के अलावा सर इसके जवाब लेते हैं उमर साहब से। इनका लीडर है कौन जो चोर बाहर भागा हुआ है इलाज के लिए? ये पाकिस्तान में जो मरीम नवाज पीडीएम की तहरीक में जो हुआ है, वो जिनको आप चोर कह रहे हैं ना, उन्होंने मुल्क चलाया है, वही चलाएंगे आप भी। इसको तो बेचारे को समझ नहीं आती। ये बड़ा टीवी में क्या कहता है वो, मुझे तो टीवी में पता चला डॉलर की, वाकई सही कहता है। जब तुझे पता ही नहीं, तेरा मुल्क ही नहीं, तुम्हें इस मुल्क के लिए कर रहे कुछ नहीं, तो फिर टीवी में बैठ के सुनना ना। चले टीवी में बैठ के ठीक है, टीवी में सुना डॉलर की बताया अपने लीडर को, कम से कम लीडर तो लाओ जिसका डिफेंस करना है। इस बेचारे को तो पता ही नहीं है मुल्क में हो क्या रहा है। ठीक है सर, तो खुद नहीं पता। ठीक है, राना काशिफ साहब और उमर अजीज सर दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए जी। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आप लोगों ने जाना और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। जहाँ पर गरीब आवाम की बात होती है, जहाँ पर महंगाई की बात होती है, वहाँ पर हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पर अपोजिशन जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन तनकीद कर रही है बजाय हुकूमत के इस्लाहात में साथ देने के लिए कि महंगाई को कम करें, एक आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाएं। वो पीडीएम के लिए एक दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ के हुकूमत घर जाए, अपोजिशन चुप हो जाए। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, ये गरीब आवाम के हालात हैं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।